गुड मॉर्निंग बच्चों, और आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि आज है गांधी जयंती। तो गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। महात्मा गांधी भारत के पिता भी कहे जाते हैं, यानी ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन। इनकी फ़ोटो आपने अक्सर नोट पे भी देखी होगी, पैसों पे देखी होगी। बहुत इम्पोर्टेंट हस्ती है ये। इतने इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने भारत को आज़ाद करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के बारे में और जानना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से या अपने घर के बड़ों से बात कीजिए। फिलहाल हम बात करते हैं केजी से सेकंड क्लास की वर्कशीट नंबर 77। इसका टाइटल है सीधी और घुमावदार रेखाओं की दुनिया। यानी कि आज बेसिकली हम रेखाओं के बारे में बात करेंगे, लाइंस के बारे में बात करेंगे। आज की एक्टिविटी आपको आज के दिन यानी 2 अक्टूबर 2020 को करनी है, और इसको डिजाइन किया है शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए चलते हैं अपनी आज की एक्टिविटी पर। तो जैसे कि हमेशा वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाती हूं कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीजें पेन से या स्केच कलर से लिखनी है उस पेज पर जिस पर आप आज की वर्कशीट करेंगे। एक बार फिर से गांधी जयंती की शुभकामनाएं। और अब शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट, जिसका टाइटल है सीधी और घुमावदार रेखाओं की दुनिया। तो हमारी बेसिकली 2 तरीके की लाइनें होती हैं। एक होती है बिल्कुल सीधी, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ऐसे कैसे भी ड्रॉ कर लो, यानी ये सीधी होती है, मुड़ी हुई नहीं होती। एक होती है सीधी तरीके की रेखाएं, और दूसरी होती है घुमावदार रेखाएं। जैसे ये वाली रेखा है, ये घुमावदार है, ये भी घुमावदार है रेखा, लाइन है ये, लेकिन घूमी हुई लाइन है। तो हमारे पास 2 तरीके की रेखाएं होती हैं, एक होती है सीधी और एक होती है घुमावदार। ठीक है। अब अंग्रेजी के कई अक्षर, इंग्लिश के कई अक्षर सीधी लाइनों से बने हैं। जैसे ए में आप बच्चों देखोगे सीधी लाइन है। ठीक है। इसी तरीके से ई में भी आप देखोगे सीधी लाइन है, एफ में आप देखोगे सीधी लाइन है, एन में भी बिल्कुल सीधी लाइनें हैं, और इसी तरीके से कई ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें सीधी लाइनें हैं। कई अल्फ़ाबेट सीधी लाइनों से बने होते हैं, कई अल्फ़ाबेट्स जो है घुमावदार रेखाओं से बनते हैं, मुड़ी हुई लाइनों से बनते हैं। जैसे सी है ना, ओ, और भी कई सारे ऐसे लेटर्स हैं जैसे यू है जो घुमावदार लाइनों से बनते हैं। तो 2 तरीके के लेटर्स हैं, एक है जो बिल्कुल सीधी लाइनों से बनते हैं, दूसरा लेटर वो है जो घुमावदार लाइनों से बनता है। लेकिन तीसरे ऐसे लेटर्स हैं जो इन दोनों लाइनों को मिलाकर बनते हैं। जैसे बी अगर हम बनाते हैं तो उसमें सीधी लाइन भी होती है और घुमावदार लाइन भी होती है ना। इसी तरीके से डी अगर हम बनाते हैं तो डी में सीधी और घुमावदार लाइनें होती हैं। अगर हम पी बनाते हैं तो पी में भी सीधी लाइन होती है और घुमावदार लाइन होती है। तो इस तरीके से हमारे पास इन दोनों लाइनों से बने हुए कई सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। केजी से सेकंड क्लास के लिए एक गेम है, यानी ये सभी बच्चों को खेलना है। आपको क्या करना है, अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के उन अक्षरों को लिखिए जो सीधी रेखाओं से बनते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 अलग अलग कॉलम बना लेंगे। ठीक है, 3 अलग अलग कॉलम, यहाँ पर सीधी रेखाएं, यहाँ पर घुमावदार रेखाएं लिखेंगे, और तीसरे वाले कॉलम में लिखेंगे दोनों रेखाओं से मिलकर बने हुए अक्षर। ठीक है, दोनों रेखाओं से मिलकर बने हुए अक्षर। सीधी रेखाओं में आप सीधी रेखाओं वाले अक्षर की बात करेंगे, जैसे ए हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। घुमावदार रेखाओं में आप घुमावदार अक्षरों की बात करेंगे, जैसे सी हो गया, डी हो गया, यू हो गया। और दोनों तरीके की रेखाओं का इस्तेमाल करके जो लेटर बने हैं उनको आप इस तीसरी वाली इसमें बात करेंगे। घुमावदार में डी नहीं आएगा, ठीक है, इसमें आएगा बी, डी, जी। ठीक है, इस तरीके से ये 3 तरीके की आपकी कॉलम्स बनेंगी। सीधी रेखाओं वाली कॉलम में वो अक्षर आएंगे जो सीधी रेखाओं से बनते हैं। घुमावदार रेखाओं वाली कॉलम में वो अक्षर आएंगे जो घुमावदार रेखाओं से बनते हैं, जैसे सी हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये घुमावदार रेखाओं से बने हैं। दोनों तरीके की रेखाओं वाले कॉलम में वो लेटर्स आएंगे जो दोनों तरीके की रेखाओं से बनते हैं, जैसे बी हो गया,
डी हो गया, जी हो गया और बाकी आपको ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये केजी से सेकंड क्लास के लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क है। अब आप अपना नाम लिखिए, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ये फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर केजी के बच्चों को भी नाम लिखना आता है अपना तो वो ये टास्क कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम है अन्नू, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर अन्नू। ठीक है, आपका जो नाम है इस लाइन के ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे। आपके नाम में, जैसे मेरा नाम है अन्नू, कितने अक्षर सीधी रेखाओं से बने हुए हैं? ध्यान से देखो, एक ए है जो सीधी रेखाओं से बना है और बाकी डबल एन, तो यानी मैं यहाँ पर लिखूंगी 3 अक्षर। कितने अक्षर घुमावदार रेखाओं से बने हैं? तो एक ही अक्षर है जो घुमावदार रेखाओं से बना हुआ है। और कितने अक्षर दोनों मिलाकर बनी हुई रेखाओं से बने हैं? तो मेरे नाम में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें सीधी और घुमावदार रेखाएं इस्तेमाल हो रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 0 लिखूंगी। ठीक है, तो ये मेरे नाम के बारे में है। आपको अपने नाम के बारे में इसी तरीके से करना है। अब नेक्स्ट ये है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए बेसिकली ये जो टास्क है बच्चों, ये फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, ऊपर वाला ये जो टास्क था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, ये केजी से सेकंड क्लास के बच्चों के लिए, सभी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट सोनू सोच रही है, उसके नाम में तो बस 4 ही अक्षर हैं, SONU। ठीक है, आपके नाम में कितने अक्षर हैं आपको वो लिखना है यहाँ पर। जैसे अगर मैं अपना नाम लिखूंगी ANNU, अन्नू, तो मेरे नाम में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी 4। आपके नाम में कितने अक्षर हैं आप गिनकर यहाँ लिखेंगे। क्या आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए पता करेंगे कि किसके नाम में कितने अक्षर हैं? सबसे ज़्यादा आपको ये पता लगाना है कि आपके परिवार में मम्मी के नाम में कितने अक्षर हैं, पापा के नाम में कितने अक्षर हैं, भाई और बहनों के नाम में कितने अक्षर हैं, है ना। सबसे ज़्यादा अक्षर किसके नाम में है ये आपको पता लगाना है। सबसे कम अक्षर भी आपको यहाँ लिखना है किसके नाम में है। ठीक है, दोनों नाम के बीच में कितने अक्षरों का अंतर है ये भी आपको खुद से करना है। मान लीजिए पापा के नाम में 5 अक्षर हैं और मम्मी के नाम में 4 अक्षर हैं, तो दोनों नामों के बीच में कितने अक्षरों का अंतर है? कितने का अंतर है हम कैसे निकालेंगे? 5 में से 4 को माइनस कर देंगे और आंसर आएगा 1, तो यानी यहाँ पे आंसर आएगा 1। फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे अपने आप करेंगे ये वर्कशीट, जबकि केजी क्लास के बच्चे इस वर्कशीट को अपने पेरेंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड यस, टेक केयर बच्चों।